तो जिन लोगों ने वोट दे करके इन्हें ताकतवर बनाया था, वही लोग कह रहे हैं नीतीश से और चंद्रबाबू नायडू से, जयंत चौधरी से और चिराग पासवान से कि आप इस बिल का समर्थन करें। पूरे देश का मुसलमान है, अपने मुस्लिम धर्म पर सरकार की तरफ से हमला मान रहा है। वक्फ के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ पूरे देश में नहीं हुआ और होगा भी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ इस समय पूरे देश के अंदर जहां भी भाजपा की सरकार है, और पूरे देश पे ज्यादातर 75% हिंदुस्तान पे इस टाइम भाजपा की सरकारें हैं, तो भाजपा की सरकार सीधी सीधी मुसलमानों के खिलाफ है और भाजपा की सरकार खिलाफ होने के कारण पुलिस फोर्स खिलाफ है मुसलमानों। तो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं बुर्का पहन पहन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेल जो पुरुष हैं वही बुर्का पहन पहन खुशी मना रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा, कुछ महिलाएं थी, हाथ में ली हुई थी मोदी जी का धन्यवाद, लेकिन जब उनसे आप जैसे मीडिया वालों ने, यूट्यूबर ने पूछा आप क्यों आई, महंगाई के लिए आए। उत्तर प्रदेश में सांसद हैं यहां सहारनपुर से, वो जेपीसी में भी थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर साफ कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम इस बिल को पलट देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, हम इस बिल को, हमें हम इंतजार करेंगे सरकार जाने का। आज नहीं जाएगी, कल जाएगी, कल नहीं जाएगी, परसों जाएगी, 10 साल बाद जाएगी, 15 साल जाएगी, हम 15 साल बाद उखाड़ के बाहर फेंक देंगे इस बिल को। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों और राष्ट्रपति के यहां से मान्यता प्राप्त होकर देश में लागू होने को तैयार है, लेकिन आज भी कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ लोग हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कई जगह इसके लिए हिंसक झड़प भी हुई है, हिंसा भी हुई है। बंगाल की अगर हम बात करें, वहां भी हिंसा के कई तस्वीरें आए हैं। हाँ, इसके कुछ लोग सहमति में भी हैं, वो मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। कौन है वो लोग और कौन है वो लोग जिनको इससे नुकसान लग रहा है, इसके क्या फायदे नुकसान है? हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता हैं नसीम खान, वो बात करने के लिए हैं। उनसे हम जानेंगे कि इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं और जो समर्थन कर रहे हैं उनको क्या फायदा है। जी नसीम जी, ये जो वक्फ बिल आया है इससे क्या नुकसान है कि इतना लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान वक्फ को, मुसलमान पूरे देश का मुसलमान है, अपने मुस्लिम धर्म पर सरकार की तरफ से हमला मान रहा है। आप जो ये कह रहे हैं कि इससे क्या नुकसान है, क्या नफा है, बात नफा नुकसान की नहीं है। बात यह है कि जिन लोगों के लिए आप वक्फ बिल दे रहे हो, जिनके भलाई के लिए ये बिल को संशोधन करके पार्लियामेंट में ला रहे हो, हमें ये देखना है कि वो लोग इस बिल को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं या नहीं है। अगर वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, पूरे देश का मुसलमान, तो आप इस बिल को ला क्यों रहे हो? ये ऐसे ही है जैसे किसान अधिग्रहण बिल था, भूमि अधिग्रहण बिल, तो किसानों ने कहा हम बिल को नहीं लेंगे, इन्होंने कहा हम बिल को देंगे। प्रधानमंत्री ने जिद बांध ली और प्रधानमंत्री ने बिल पास करा करके लोगों के सामने पेश कर दिया, लेकिन किसान अड़े रहे, क्योंकि किसान में मुस्लिम नहीं होता, केवल हिंदू भी होती है, इसलिए वो आंदोलन बड़े हो गए और आखिर में सरकार को माफी मांग के, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी और वो बिल वापस लिया। ठीक ऐसे ही वक्फ बिल है, इस देश का मुसलमान वक्फ संशोधन बिल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और सरकार जबरदस्ती उसका फायदा बता करके मुसलमानों को उस बिल को लादने का काम कर रही है। हालांकि जो हमारे जो पब्लिक के, जनता के जो नुमाइंदे हैं, जिनको हमने जनता ने चुन के भेजा है वहां पे, उन्होंने उसका समर्थन किया है, उसके बाद वो बिल पास हुआ। अब जनता उसका विरोध कर रही है। नहीं, उन्होंने समर्थन किया तो विरोध भी हुआ है उसमें संसद में, और विरोध लंबा नहीं था, मतलब जो संख्या बल है वो बहुत लंबी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है, जिस नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, आपका जयंत चौधरी और एक रामविलास पासवान के लड़के हैं चिराग पासवान, वो ये चारों लोगों ने मुसलमानों की वोट लेकर के अपने लोग जिताए हैं, चारों लोगों ने। लेकिन उस समय जब मुसलमानों ने वोट दिया तो उनको ये नहीं पता था ये वक्फ बिल, संशोधन बिल आएगा, ये उसके समर्थन में वोट करेंगे। अगर उन्हें ये पता होता कि उसके समर्थन में वोट करेंगे, पार्लियामेंट में सब बिल आएगा और समर्थन में वोट करेंगे, मुसलमान उनको कभी ना देता और ना ये संख्या हो पाती और ना मोदी आज, अगर जो एक नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नीतीश मोदी को समर्थन देते 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, ये आज प्रधानमंत्री भी ना होते। तो जिन लोगों ने वोट दे करके इन्हें ताकतवर बनाया था, वही लोग कह रहे हैं नीतीश से और चंद्रबाबू नायडू से, जयंत चौधरी से और चिराग पासवान से कि आप इस बिल का समर्थन मत करो। मैं कह रहा हूं देश का, मोदी जी को मुसलमानों की सौगातें मोदी
के नाम से ईदी दे रहे हैं मोदी। मैं कह रहा हूं मोदी जी को इतनी हमदर्दी है तो मुसलमानों में एक सर्वे करा लेना चाहिए था। हमने सोशल मीडिया पे बहुत सर्वे देखे हैं वक्फ को लेके, 90-20% का रेशो था, 10% का, मतलब 90% कह रहे थे कि ये बिल ठीक नहीं है, हम नहीं चाहते मुसलमान, और 10-15% कह रहे थे कि हम चाहते हैं। यानी इतना बड़ा गैप। मोदी जी को एक सर्वे पूरे देश के अंदर करा लेना चाहिए था कि मुसलमान इस बिल को चाहता है नहीं चाहता है। अगर सर्वे में आ जाता चाहता है तो कर लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आप जबरदस्ती इन लोगों पे प्रेशर बना करके, समर्थन लेकर के इस बिल को पास कर रहे हैं, तो आपने पास तो करा ही लिया। अब मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है इसको कि न्यायालय में चुनौती दें। हम न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं। तो न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं, बात न्यायालय में है। उससे पहले अगर सड़कों पे हिंसा भड़काना, आगजनी करना, लड़ाई झगड़े करना, ये कहां तक ठीक है? मुझे नहीं लगता कोई भी हिंसा वगैरह कुछ सड़कों पे दिखाई दिए, दंगा फसाद दिखाई नहीं, मुझे नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि मीडिया वाले ही अंधे हो रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं। आप लोगों को मणिपुर की हिंसा नहीं दिखाई देती, कारगिल के एक सैनिक की लड़कियों के गुप्तांगों पे हाथ डाला जाता है, जिंदा लोगों को जलाया जाता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, ये आपको हिंसा नहीं दिखाई देती। रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, हिंसा होती है, ये आपको नहीं दिखाई देती। संबल होता है, हिंसा होती है, ये आपको नहीं दिखाई देता। बहराइच होता है, ये आपको नहीं दिखाई देता है। सैकड़ों दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो नहीं दिखाई देता। लेकिन वक्फ के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ पूरे देश में, पूरे देश में नहीं हुआ, और होगा भी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ इस समय पूरे देश के अंदर जहां भी भाजपा की सरकार है, और पूरे देश पे ज्यादातर 75% हिंदुस्तान पे इस टाइम भाजपा की सरकारें हैं, तो भाजपा की सरकार सीधी सीधी मुसलमानों के खिलाफ है। और भाजपा की सरकार खिलाफ होने के कारण पुलिस फोर्स खिलाफ है मुसलमानों के। तो मुसलमान इस बात का समझ चुका है कि हम विरोध करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, हमारा दमन होगा, हमें मारा जाएगा, हमारे घर तोड़े जाएंगे। इसलिए 14 रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस बिल के खिलाफ। अभी मैं भी सोच रहा हूं कि आज या कल में इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करूं, तो न्यायालय जैसा फैसला देगा वो होगा। जब सरकार ला देगी हमारे पे, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता मुसलमान कहीं भी सड़कों पे आके विरोध प्रदर्शन करने को तैयार है। हाँ, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूं सेकुलर फोर्सेस से, जो हिंदुस्तान की राजनीतिक सेकुलर पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, इनके बड़े नेताओं को आकर के वक्फ बिल के खिलाफ बहुत ताकत के साथ मुखर होकर के बोलना चाहिए, सड़क पे खड़ा होना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि इस बिल के खिलाफ सरकार ने जो बिल दे दिया, न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। और उत्तर प्रदेश के लोगों से खासकर मैं कहता हूं कि सरकार के मुखिया ने अभी टाइट चेतावनी दी है कि सड़क पर नहीं आएगा, ना हम सड़क पे आना चाहिए और ना सड़क पे आकर के विरोध करने का अभी हमारे पास समय है। क्योंकि मुसलमान बहुत कमजोर है और ईमान से बहुत ताकतवर है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए घर तोड़ना वोड़ना करती है। बहुत सारे लोग उत्तेजित बयान दे देते हैं, बहुत सारे लोग भावनाएं भड़काने के लिए उल्टी सीधी बात कह देते हैं। समय नहीं है कि हम उत्तेजना में आकर के कुछ ऐसा कदम उठा लें जिससे हमारे घर परिवार सब खतरे में पड़ जाएं। इसलिए शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें, संविधान के दायरे में लेटर के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, संवैधानिक तरीके से अपने विरोध को प्रकट करते रहें। मुख्यमंत्री से भी अपील करते रहें, प्रधानमंत्री से भी अपील करते रहें, तो इस ऐसा विरोध तो जारी रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बिल को मुसलमान एक्सेप्ट करने। नसीम जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रीट डाली गई है, 14 रीट करीब डाली गई है, तो अगर न्यायालय का फैसला आता है और वक्फ बोर्ड के मतलब सहमति में आता है, तो क्या फिर ये सर्वमान्य होगा? कौन सरकार की बात को नहीं मानेगा, कौन न्यायालय की बात को नहीं मानेगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, राम मंदिर का। राम मंदिर का फैसला आया, क्या नहीं माना लोगों ने? 370 हटाई गई, क्या नहीं माना लोगों ने? लेकिन जब तक हमारे पास अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के रास्ते बचे हुए हैं, जब तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी रास्ते बचे हुए हैं, इस देश के मुसलमानों को अपनी आखिरी कानूनी लड़ाई की प्रयास करने चाहिए। जब नहीं होगा तो जो होगा सरकार करेगी, वो सबके साथ होगा, देखा जाएगा। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध का बिल है, फिर वो कौन लोग हैं, वो कौन से मुस्लिम हैं जो मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं? इसकी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ उनके पदाधिकारी हैं मुस्लिम, जो 3 तलाक पे भी बड़े खुश हुए थे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं बुर्का पहन पहन के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेल जो पुरुष हैं वही बुर्का पहन पहन के खुशी मना रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा, कुछ महिलाएं थी, हाथ में ली हुई थी मोदी जी का धन्यवाद, लेकिन जब उनसे आप जैसे मीडिया वालों ने, यूट्यूबर ने पूछा आप क्यों आई, कह महंगाई के लिए आए, महंगाई बहुत है, कहले वफ, कहले ये क्या होता है। तो ऐसे भी बहुत गरीब देश है। यहां तो गरीब, इतना गरीब है आदमी कि वो चंद रुपयों के मामले में या स्कूल में फीस बच्चे की भरने के मामले में अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। ये तो मोदी जी के धन्यवाद करने के लिए खड़ा होना, या 500 रुपए दे करके अपने बाप के खिलाफ कुछ ही करा लो, इतनी गरीबी है यहां पर।
तो जब इतनी गरीबी है, शिक्षा है, तो उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोग हैं, बड़े तादाद में लोग नहीं। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उन गरीब मुसलमानों से भी, हमारे यहाँ देखिए गरीब और हमारे यहाँ पिछड़ा जातियों में मुसलमान नहीं बटा हुआ, सारा मुसलमान है। असमाना पसमाना हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम एक मुसलमान हैं, कलमा शरीक है, अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है। जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम पसमानदा हैं, हम पिछड़े हैं और हमारी जाति कमजोर है, वो खुद दिल से कमजोर है। हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। लेकिन पूरे पार्लियामेंट में एक आवाज उठाई जाती रही भाजपा के द्वारा कि हम गरीबों को फायदा पहुंचाएंगे, गरीबों को। भाई वो प्लान कहां है आपके पास? ना तो आप नोटबंदी का प्लान रख पाए, ना आप किसी तरीके का 370 का प्लान रख पाए, ना आप जीएसटी का प्लान रख पाए, ना आप जो है अब ये जो क्या नाम है इसका पीएम केयर फंड से कैसे देश को फायदा होगा इसका रख पाए। और वक्फ बिल के मामले में भी आप प्लान रखिए ना कि कौन सी जमीन किससे लेंगे और उसको किस तरीके से गरीब मुसलमानों को देंगे। कुछ नहीं पता गरीब मुसलमान का फायदा कैसे होगा, इसका प्लान अभी तक गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने या अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री ने नहीं रखा है, बल्कि मुसलमानों के पैसों पे डाका डालने का काम सरकार कर रही है। अभी अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के अंदर 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। अमृता सिंह और शेष नारायण है कोई, उन्होंने मिलकर के फर्जी मदरसे के खाते खोल करके पैसे निकाल लिए गए, छात्रवृत्ति के उसमें घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला है। तो अल्पसंख्यकों का पैसा इसलिए आसानी से डकारा जा रहा है कि विरोध के नाम पे अल्पसंख्यक सड़क पे आ नहीं सकता, सरकार दमन करेगी। जो आदमी विरोध करने से रोक दिया जाए उसके पैसे का दमन कर लो। ऐसे ही वक्फ के माध्यम से सरकार हमारे जमीनों पर कब्जा करके, हमारी जमीन छीन करके अडानी अंबानी को देने का काम करेगी। अब सरकार क्योंकि डूब रही है, सरकार के पास पैसे नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार के पास केवल रास्ता बचा है कि अब मुसलमानों की जमीन, जो वक्त पे बहुत बड़ी जमीन है, उन जमीनों पर से 1952 के बाद किए गए अतिक्रमण या किए गए बनाई गई बिल्डिंगों को हटा करके उद्योगपति को बेच दिया जाए। अपनी भरपाई सरकार वक्फ की जमीन से करना चाहती है। सरकार तो ये कह रही है कि ये कुछ लोग हैं जो कि इसके लिए हल्ला मचा रहे हैं, बाकी लोग समर्थन में हैं। साथ ही साथ ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद अतिक्रमण कर रखा है, वक्फ की जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, और गरीबों को इस वक्फ की जमीन से कोई फायदा नहीं हो रहा। हम गरीबों को फायदे के लिए बिल रहे हैं। देखिए 60 साल तो हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को, और 11 साल हो चुके हैं केंद्र में मोदी जी को, और पूरे देश में कहीं ना कहीं भाजपा की बहुमत की सरकारें हैं। तो अब आप 7 साल से और 11 साल से बैठे हो, अभी तक झुंझुना झुला रहे थे क्या? भूमि पे कब्जा करने के कानून तो और भी बहुत हैं, और कई हजार मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके क्यों नहीं कब्जा खाली कराए? क्यों भूमाफियाओं को आपने जेल नहीं भेजा? इस वक्फ के संशोधन बिल के माध्यम से मतलब भेजोगे आप? और जिस 2013 के वक्फ अमेंडमेंट बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं देश के खिलाफ था, काला कानून था, उस 2013 में उस कानून को लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी ने समर्थन देके पास कराया था। अब ये तीनों नेता भाजपा के बड़े ये काला कानून पास कराने वालों के साथ थे। मोदी जी तो ये कानून जब वापस अगर नहीं होता है, उसके बाद आप लोगों का अगला एक्शन क्या रहेगा? देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट में, और हमें उम्मीद है कि ये कानून गलत है, गलत बनाया गया, नियम ठीक नहीं, इसमें कोई जेपीसी जो बनी थी और जेपीसी में विपक्ष के जो नेता थे, सांसद थे, उनकी बात को नहीं माना गया, एक भी जो है किसी का अमेंडमेंट नहीं रखा गया। तो हमें लगता है ये बिल गलत है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल भी उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है। न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय इस बिल को पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा। अगर नहीं न्यायालय पलटता है और फिर उसके बाद ये इंप्लीमेंट होता है, फिर देखते हैं क्या होता है, जमीनें छीनेंगी, कैसे छीनेंगी, क्या होगा क्या नहीं, सामने आएगी बात। अभी ये 33 सीट आई उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर 3 पे रह जाएंगे। अभी 400 की बात करते थे, 242 आए थे, अगले 2029 में ये जो है 110-15 पे रह जाएंगे। सरकार जाएगी, फिर आएगी सरकार। हमारे नेता इमरान मसूद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश में सांसद हैं यहाँ सहारनपुर से, वो जेपीसी में भी थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर साफ कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम इस बिल को पलट देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे हम इस बिल को। हमें हम इंतजार करेंगे सरकार जाने का। आज नहीं जाएगी, कल जाएगी, कल नहीं जाएगी, परसों जाएगी, 10 साल बाद जाएगी, 15 साल जाएगी, हम 15 साल बाद उखाड़ के बाहर फेंक देंगे इस बिल को। फिर सरकार ने जो गलत किया होगा इनको कटघरे में लाके खड़ा करेंगे। हम इंतजार करेंगे, लेकिन हम सड़क पे आके दंगा नहीं करेंगे, हम सड़क पे आके बवाल नहीं करेंगे, हम मौका नहीं देंगे सरकार को ये कहने का देखो हिंदुओं तुम्हारे खिलाफ मुसलमान क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं इस देश का 90% मुसलमान मुस्लिमों को मोहब्बत करता है, 90% मुस्लिम हिंदुओं को मोहब्बत करता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि हम
इनको हिंदू मुसलमान में भड़काने का मौका नहीं देगा मुसलमान इस देश का, प्रदेश का। ये सुना आपने, ये कांग्रेस के नेता नसीम खान थे जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से इस वक्फ बिल के ऊपर अपना राय रखी है। इनका कहना है कि बिल अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो हम सभी को मान्य होगा, और हमें कोर्ट पे भरोसा भी है, और हमें ये भरोसा है कि कोर्ट इस अवैध बिल को, जो काला कानून आया है, इसको पलट देगी। तब तक आप देखते रहिए पब्लिक रिपोर्टर। रत्नेश सिंह, गाजियाबाद।